हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वैलेंसी को समझेंगे। वैलेंसी को समझने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एटम्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं या तो फिर शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर शेल या तो फिर एनर्जी लेवल में देयर आर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट शेल है के शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चला? इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ये जो n है इसमें ये एनर्जी लेवल या तो फिर शेल की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल के शेल विच इज द फर्स्ट शेल ऑफ एटम, तो इसकी जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो 2 into 1² विच इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें पता चलता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। Now we'll further move to the second orbital which is known as L shell. L shell is the second energy level of an atom. तो उसकी n की वैल्यू हो जाएगी 2. So 2 into 2² which is equal to 8. Second orbital या तो फिर L shell में 8 electrons accommodate हो सकते हैं. Now third orbital which is M shell. इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 3. So 2 into 3² which is equal to 18. So third orbital में 18 electrons accommodate हो सकते हैं. Now fourth orbital. Here the n's value will be 4. So 2 into 4² which is equal to 32. So fourth orbital में 32 electrons और एकोमोडेट हो सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसे आगे हम n की वैल्यू डिफरेंट 1 2 3 4 5 सीक्वेंशियली रखते हुए डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड रूल इज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज 8. सो एटम या फिर एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट हो सकते हैं। 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं। नो मैटर व्हाट की उसका जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है या 50 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका जो लास्ट ऑर्बिटल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो एटम या फिर एलिमेंट स्टेबल कहलाएगा. Now the third rule is that electrons are not accommodate in a given shell unless the linear shell are filled, that is the shell are filled stepwise manner. इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल में स्टेप वाइज मैनर से ही एकोमोडेट होंगे। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर थर्ड ऑर्बिटल में 18 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम थर्ड ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं, सबसे पहले हम सेकेंड कर रहे हैं या तो फिर फोर्थ कर रहे हैं। हम सीक्वेंशियली आगे बढ़ेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन. नाउ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वैलेंसी को समझने के लिए, बिकॉज जैसे कि अभी हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर मोस्ट शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं, राइट? तभी वो एटम स्टेबल कहलाएगा. तो एटम की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एटम कभी कभी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो फिर गेन करता है या तो फिर शेयर करता है दूसरे एटम के साथ. तो ये जो एटम की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन शेयर, लूज या तो फिर गेन करने की, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं. द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेन,
lose or share electron to achieve the octet state is known as valency of an atom. For example, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, इन तीनों एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। सो ये तीनों एलिमेंट जब एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तभी ये तीनों एलिमेंट स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तीनों की वैलेंसी हम कह सकते हैं कि 1 है। नाउ कमेंट डाउन गाइस, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एटम। नाउ मूविंग ऑन, हम फ्लोरीन एटम का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि अभी हमने वैलेंसी की डेफिनेशन में पढ़ा, या तो फिर एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, लूज करता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो यहाँ से फ्लोरीन के पास दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करे, और दूसरा रास्ता ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करे। तो आप सोचिए कि फ्लोरीन के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। सोचिए सोचिए। यस, यू आर राइट, फ्लोरीन दूसरा रास्ता सिलेक्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन की वैलेंसी है 1। So if number of electron in outermost shell of an atom is closed to its full capacity, then the valency is determined in reference with the capacity to gain electron. ओके, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ये लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल समझे जो वैलेंसी को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल में फॉर्मूला से हमने डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन कैपेसिटी समझी। फिर सेकेंड रूल में हमने ऑक्टेट रूल समझा। फिर थर्ड रूल में हमने इलेक्ट्रॉन्स को सीक्वेंशियली अरेंज करना इम्पॉर्टेंट है ये समझा। फिर वैलेंसी की हमने 2 डेफिनेशन समझी, वन विथ रिस्पेक्ट टू गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।